तो भाई सुपर हीरो एक ऐसी प्रजाति जो ज्यादातर उड़ती ही नजर आती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं देसी सुपर हीरो, जिसे लोग प्यार से बुलाते हैं मन्नू। क्या? मन्नू। जी हाँ, सही सुना। और बात की जाए भाई की एक्शन की तो जी हाँ भाई लोग, सही देखा, ये लाल कबूतर ही है सुपर हीरो। और मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई हवा में उड़ता है या खड़ा रहता है। लगता है बंदे आपस में ही अपनी ठड़क मिटाना चाहते हैं। साले तू और भाई तू इतने दूर किस लिए गया था? यहाँ पर किसी ने पाद दिया था जो तुझे बदबू आने लगी थी। लेकिन भाई लोग सुपर हीरो हो या आम आदमी, बदबू तो सभी को आती है और पादते भी सभी हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अरे सॉरी, तो सुपर हीरो से याद आया, भाई की पावर से तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। तो हमारे सुपर हीरो के पास बहुत सारी पावर हैं, जैसे हवा में उड़ना और दूसरा एक्शन वाली पावर। और इसमें भी हमारे भाई को बहुत सारे एक्शन आते हैं, जैसे हाथों से हेडशॉट मारना और सामने से भागते आ रहे बंदे को हाथों से यूं रोक देना, लात हेडशॉट मारना और सुपर हाथ हेडशॉट मारना। और एक पावरफुल एक्शन तो रह ही गया, वो है सुपर लात हेडशॉट। ये तो हो गई एक्शन वाली बात। अभी तो भाई में बहुत सारी पावर हैं। तो तीसरी पावर आंखों से लेजर निकालना और चौथी झट से गायब हो जाना। अरे ऐसे नहीं रे, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। काजल तुम मुझे छोड़कर। हमारा सुपर हीरो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और तुम लोग, तुम्हें कोई पीटता है तो तुम आसानी से पीट लेते हो, कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। चल बोड़ी के। और हमारा भाई इतना प्रोफेशनल हीरो बन गया है कि अब इसके हाथ तो नीचे आते ही नहीं हैं। भाई उड़ेगा तब भी हाथ ऊपर, किसी से फाइट करेगा तब भी हाथ ऊपर, और तो और बात करने पर भी हाथ ऊपर ही रहते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई हगने के बाद धोता कैसे होगा, क्योंकि भाई का हाथ तो नीचे आता ही नहीं है। तो देखा हमारे सुपर हीरो को, इसके सामने तो अमेरिका का सुपर हीरो भी फेल है। मेरी शक्तियों के सामने ये कुछ भी नहीं है। अरे हाँ भाई, पहले तू ये अपने हाथ नीचे कर ले, कहीं बगल की बदबू से बगल वाली बेहोश ना हो जाए। साले तू तो भाई ये तो हुई सुपर पावर की बात, पर ये उड़ने से घर नहीं चलता। इस सुपर हीरो के घर में भी माँ बहन होंगी, उनका पेट पालने के लिए हमारा सुपर हीरो पार्ट टाइम अपने गांव में रिक्शा चलाता है। और हमारा सुपर हीरो ऐसा वैसा रिक्शा ड्राइवर नहीं है, ये तो उड़ने में भी सुपर और रिक्शा चलाने में भी सबसे ऊपर है। जैसे कि अपने पैरों से रिक्शा चलाना और अपने हथियार से रिक्शा चलाना या फिर अपने पिछवाड़े से रिक्शा चलाना, और तो और ये रिक्शा हकते हुए भी। लेकिन भाई लोग सुपर हीरो इंडिया का हो या अमेरिका का, लेकिन उसको स्त्री की आवश्यकता पड़ती ही है। जी हाँ, यही तो है हीरोइन, जो कि अभी स्कूल में पढ़ती है। और हमारा हीरो मैडम को स्कूल ले जाता है और घर लाता है। लेकिन हमारी हीरोइन को पता नहीं है कि ये रिक्शा ड्राइवर सुपर हीरो है, इसलिए मैडम जी हमारे हीरो को डांटती रहती हैं। तेज चला ले इसे, के बिल्कुल टुल्लक टुल्लक चला रहा। चुप, चलावे ना तू रिक्शा, गोबर भरा है तेरी खोपड़ी में। आज मैं मर गया भैया। भाई मुंह पर बेइज्जती कर दी। अजी यू प्यार के हो है? अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी गांड में ना लठिया दिलवा दूं। और हमारे हीरो को पता चल जाता है कि ये लड़की उसको पसंद करती है। और इतना पता चलते ही भाई तो फूले नहीं समाता है और आधी रात को पहुंच जाता है हीरोइन के बेडरूम में। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो ना बुलाया। जब भी मुझे कोई दिल से याद करता है तो मैं जरूर आता हूँ। अच्छा हुआ भाई को सोते हुए याद कर रही थी, अगर हकते हुए याद करती तो। एक अजीब सा सूनापन है तुम्हारी आंखों में। ये सूनापन नहीं, ये बोपन है। जो दो लड़का और लड़की 12 बजे रात को अकेले में मिलते हैं तो वो वालापन जाग जाता है, तो समझ जाओ। मेरी कोई सहेली नहीं है, किससे दोस्ती करूं? मैं करूंगा तुमसे दोस्ती। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी?
एक ऐसी दोस्ती है, ये लड़की अभी स्कूल में जाती है और ये अंकल जी जिसकी आंखों में ही ठरक भरी पड़ी है। अरे दीदी दूर रहना इससे, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। और इन दोनों की दोस्ती के बाद हमारा हीरो हीरोइन को हवा में ले जाता है आसमान की सैर कराने के लिए। लेकिन मैंने बोला था इससे दूर रहना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ खुद देख लो। हमारे हीरो ने अंधेरा का फायदा उठा के हीरोइन का कुछ दबा दिया। कहीं वो तो और भाई साहब इन लोगों के ये VFX, इन दोनों के मुंह और हाथ दोनों ही गायब हो जा रहे हैं और हमारी हीरोइन को संगत का असर हो रहा है। दीदी भी हाथों को ऊपर उठाने लगी। और आप लोगों को एक चीज का डाउट हो रहा होगा कि इस लाल कबूतर को ये शक्तियाँ मिली कहाँ से। तो एक दिन हमारा हीरो अपने गांव में ऐसे ही घूम रहा था और उसको कहीं से एक आवाज आई। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हें धरती पर किसी उद्देश्य से भेजा गया है। अरे हाँ ये तो मुझे भी मालूम है। सुबह इस लड़की को अच्छे बच्चे की तरह स्कूल ले जाना और रात होते ही चलो अब आगे बताओ। सदियां बीत गई इन वस्त्रों की रक्षा करने में। जो व्यक्ति इन वस्त्रों को ग्रहण करेगा ये शक्तियां उसी के नियंत्रण में रहेंगी। ईश्वर ने इसके लिए तुम्हें चुना है। आए हाय, ये लाल कबूतर वाला सूट और ये जूता तो देखो सरकारी स्कूल को उठाकर रख दिए। ऐसे नदी किनारे रखता कौन है? अच्छे से देख लियो कहीं पीला पीला कुछ लगा ना हो। मैंने इस मूवी के विलन से तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं, जिसके कारण इस कबूतर का जन्म हुआ है। ये तीनों ही गुंडे हैं जो कि गांव वालों पर अत्याचार करते रहते हैं। और इन तीनों गुंडों में से ये बीच वाला बहुत फनी है, क्योंकि ये हंसता है तब भी अपना सर खुजाता है, टेंशन में होगा तब भी अपना सर खुजाएगा, और तो और सोचेगा तब भी सर ही खुजाएगा। और ये तीनों हमारी हीरोइन के ही भाई हैं। अरे बेटा वो पैसा तो तेरी फैक्ट्री में ही लगेगा, मारा के बिगाड़ लेगा पता लग भी गया तो। बाबा क्या जोक मारा है। ये हंस रहे हलकट हंस। और अब हमारे हीरो को सुपर सूट तो मिल ही चुका है, अब बंदों की खैर नहीं। लगता है पहले इस सूट को बंदर ने पहना था और उसकी पावर इसी में रह गई, तभी तो ये लटक के मार रहा है। और भाई ये लटका किस चीज पर है, इस एक्शन का नाम भी बता दे। धोबी पछाड़ है या बंदर पछाड़? तो भाई लोग इसका एक्शन देख के तो पता चल ही गया होगा कि अब गुंडों का क्या हाल होने वाला है। और एक दिन ये हीरो हमारी हीरोइन के कमरे से निकला। आए दैया मार डाला रे। अबे ये कैसे पड़ी हुई है? अबे भाई तू कुछ कर तो नहीं गया? तो बस भाई लोग अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इसका नाम है मन्नू द धाकड़ मैन। मैं तो इसे अब झेल नहीं पाऊंगा। और इस मूवी का पार्ट 2 भी है। अगर इस मूवी पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। और हाँ सब्सक्राइब लाइक करे बिना मत जाना। लेकिन अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।